तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हो सकता है कि कोई बूढ़ा मतलब ओल्ड एज पर्सन हो जिसको ना हरिद्वार जाना है, उसकी जगह पे गोवा जाना है। तो इस बार मतलब ऐसी चीजों में बहुत बार दिक्कतें आती है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे हरिद्वार नहीं जाना है, मुझे चार धाम नहीं करना है, मुझे गोवा जाना है, घूमना है, या फिर और कहीं पे ऊटी जाना है, मनाली जाना है, तो या लद्दाख जाना है। तो ऐसे चीजों में वो जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सोसाइटी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, वाइफ की तरफ से, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहली बात तो गोवा वाइफ को छोड़ के नहीं जाएंगे। आपके गृहस्थ जीवन में बहुत मात्रा में कठिनाई हो सकती है। 60 साल के बच्चों की 60 साल के लोगों की बात नहीं करूंगा। 25 साल के लोग भी या 30 साल के लोग भी अगर शादीशुदा है तो वाइफ को छोड़ के गोवा नहीं जाएंगे सर। ये तो समझ लीजिए। लेकिन अगर आप ये हम कंसेप्ट देखें ना, जो चार धाम का कंसेप्ट हम बात करते हैं, ये कंसेप्ट की अगर तह में जाएंगे तो ये कंसेप्ट आता है डिटैचमेंट से। कहा जाता है भारतीय संस्कृति में कि घूमना जरूरी है। उस वक्त घूमने के लिए, सोशलाइजेशन के लिए रिलीजन का इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि लोग कहाँ मिलते थे? तो लोग पार्क में, क्लब में नहीं मिलते थे, लोग मंदिर में मिलते थे, क्योंकि उस टाइम सोशलाइजेशन वही था। आज सोशलाइजेशन के मायने बदल गए। आज हम किसी से मिलना चाहते हैं तो हम कुछ पार्टी रखते हैं कि भाई आप आ जाइए, बर्थडे पार्टी रखते हैं, लोग आते हैं, हम होटलों में करते हैं। पहले ये चीजें मंदिरों में होती थी। तो ये चीज सोशल चेंज है। सोसाइटी जिस प्रकार से बदली है उस प्रकार से कोई गलत बात नहीं। अगर किसी को गोवा जाने की इच्छा, हरिद्वार जाने की इच्छा नहीं हो रही 60 साल में, तो अगर आपको गोवा पसंद है तो गोवा ही सही। खुश रहना जरूरी है। और खुश रहने में एक महत्वपूर्ण चीज है कि किसी और को भी कठिनाई ज्यादा ना हो, है ना। तो दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। 60 साल का इंसान अगर गोवा की टिकट बुक करता है रिटायरमेंट के बाद, तो लोग बोलेंगे ये काशी जाने की उम्र में गोवा जा रहे हैं। मतलब इन साहब का बुढ़ा थोड़ा सा सटिया गया। मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ, आम जनता ये काफी हद तक यूज काफी। करती है कि ठीक नहीं चल रहा है इनका मानसिक स्वास्थ्य, इनका मानसिक तौर पे कुछ तो गड़बड़ है। नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। आप गोवा जाना चाहते थे, आप गोवा जाना पसंद करते थे, आपको बीच पसंद है, आपको गोवा का लाइफस्टाइल पसंद है। अगर आपकी शारीरिक, आर्थिक और पारिवारिक, सबसे महत्वपूर्ण, मतलब बच्चों की परमिशन लेने की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वाइफ की तो परमिशन लेना ही चाहिए। तो पारिवारिक स्थिति ये परमिट करती है कि आप गोवा जाए। और अगर चार लोग उसके बारे में कुछ बोलते हैं, तो हर चीज दुनिया की ओपिनियन के हिसाब से होना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें आपके ओपिनियन के हिसाब से ही होनी चाहिए। और ये चीज ना एक रिटायरमेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं ना, इससे आपको फर्क पड़ना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि इनसे आपको अब लेना देना कम ही है ना। तो अगर आपको गोवा जाना है तो आप शौक से जाइए, जा सकते हैं तो जरूर जाइए। अगर वो चीज आपको खुशी देती है तो वो चीज करना बिल्कुल जरूरी है। अगर आपकी लद्दाख जाने की मर्जी है तो जरूर लद्दाख जाइए, अगर आपकी शारीरिक स्थिति परमिट करती है तो। अगर आप धार्मिक व्यक्ति है, केदारनाथ जाना चाहते हैं, शारीरिक स्थिति परमिट करती है, जरूर जाइए। घूमने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब आपके पास घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें दो होती है। एक होता है वक्त और दूसरा होता है पैसा। रिटायरमेंट के टाइम आपके पास दोनों है। आपने 30 साल 40 साल इसी चीज के लिए मेहनत करी है, करेक्ट। पेंशन ऑफ मनी आपने जो जमा किया है, या कॉर्पस ऑफ मनी जो आपने जमा किया है, वो कॉर्पस ऑफ मनी को, कॉर्पस ऑफ हैप्पीनेस को यूटिलाइज करने के लिए अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं तो जरूर करें। और लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। लोग तो ये भी कहेंगे कि देखो अभी इनके बच्चों की परीक्षा आ रही है दिसंबर में, और देखो ये लोग तो निकल गए घूमने के लिए, ये लोग तो साउथ इंडिया घूमने के लिए निकल गए, या तो फिर शिमला मनाली चल गए, या केदारनाथ चले गए, या तो और कहीं चले गए। ये तो लोग हमेशा कहेंगे। लेकिन हर लोगों के, हर ओपिनियन के हिसाब से अगर हम चलते रहे तो हम लोग जीवन नहीं जी पाएंगे। ये चीज आपने 25 की उम्र में भी की है। कुछ लोग आपके प्रोफेशनल चॉइस के अगेंस्ट, आपके पार्टनर की चॉइस के अगेंस्ट भी थे, कि आपको कहना था कि भाई मैं इस व्यक्ति से शादी करना चाहता हूँ, और कुछ लोग थे जो ये बता रहे थे कि नहीं, देख गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए थी। उनकी चॉइस के अगेंस्ट आपने किया,
कई लोग बताते थे कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ये नौकरी अच्छी नहीं, बेटा तू ये कर ले। ऐसे कुछ लोग तो आपको जरूर बताए थे। तो जीवन में आपके हर डिसीजन के साथ कुछ लोग होंगे जिन लोगों का डिसएग्रीमेंट होगा। कई बार ये लोग 25% हो गए, कई बार 75% हो गए, और कई बार 100% भी होंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो डिसएग्रीमेंट है उसमें केवल आपके जीवन का एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है जिसने आपके साथ जीवन बिताया है, वो है आपका स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। करेक्ट? उन लोगों का ओपिनियन ही केवल मायने रखता है, बाकी लोगों के ओपिनियन का इतना फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके कि अगर आपके बच्चे भी आपसे डिसएग्री करते हैं गोवा जाने के डिसीजन से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर नॉट गोइंग टू पे फॉर योर ट्रिप। उनके जेब से पैसा नहीं जाने वाला गोवा के लिए। आप अपने पैसे खर्च करके अपनी खुशी के लिए गोवा जाना चाहते हैं। बस एक व्यक्ति का ओपिनियन मायने रखता है, स्पेशली इन दैट एज ऑफ लाइफ, जो आपके पार्टनर है। बाकी लोगों का ओपिनियन उतना मायने नहीं रखता है। आप इसके पहले भी लोगों के ओपिनियन के विपरीत जीवन में बर्ताव किए हैं, और अगर आप आज भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत गलत चीज है। आई थिंक बिल्कुल जाना चाहिए गोवा। जिसको जाना है तो जाए, जिसको हरिद्वार जाना है जिसको हरिद्वार जाए, जिसको लद्दाख जाना है शौक से लद्दाख जाए, और किसको गार्डनिंग करना है तो शौक से वो भी करे। जो अच्छा लगता है वो करिए। आपकी शारीरिक स्थिति परमिट करे, आपकी आर्थिक स्थिति परमिट करे, आपकी पारिवारिक स्थिति परमिट करे, गो हेड एंड डू इट।